जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। भारतवर्ष तीर्थों का देश है। यहाँ हर स्थान में बहुत सारी भगवान की लीलाएं हुई हैं। बहुत सारे तीर्थ स्थलों पे लोग नहाने के लिए जाते हैं, पवित्र नदियां हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि किस तरह इन तीर्थ स्थानों को तीर्थ स्थान बनाता है भगवान के शुद्ध भक्तों की उपस्थिति। जहाँ भगवान के शुद्ध भक्त उपस्थित होते हैं, वहां साक्षात तीर्थ उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे ही एक महातीर्थ के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ये भारत की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई के बीचों बीच जुहू की कहानी है। यद्यपि भौतिक दृष्टिकोण से हम देखें तो ये मुंबई एक भौतिक शहर है। यहाँ पर लोग इंद्र तृप्ति में प्राय लिप्त रहते हैं, लेकिन एक शुद्ध भक्त ने यहाँ पर निश्चय किया भगवान के लिए एक सुंदर मंदिर बनाने का, और बाकी विश्व के स्वर्णिम इतिहास का एक हिस्सा है। हम लोग जानते हैं कैसे श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, बहुत अथक प्रयास करते रहे अमेरिका जाने के लिए। स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं, वरन कई कई वर्षों पहले उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यह आदेश दिया था कि आप पाश्चात्य जगत में जाकर के कृष्ण भक्ति का प्रचार करिए। और उसी कार्य को सिद्ध करने के लिए श्रील प्रभुपाद 40 वर्षों तक प्रयास करते रहे कि कैसे ना कैसे मैं अमेरिका चला जाऊं प्रचार करने के। प्रभुपाद इस बॉम्बे नगर में आए। अभी जो क्षेत्र में मैं बैठा हुआ हूं, ये वही पवित्र स्थान है जिसकी कथा हम सुन रहे हैं। ये बॉम्बे का जुहू स्थान है। प्रभुपाद यहाँ पर आया करते थे और अंधेरी स्टेशन पैदल चल के जाते। प्रभुपाद कई लोगों को मिलते जो उन्हें कृष्ण भक्ति के प्रचार में सहायता कर सकते। उसी श्रृंखला में श्रील प्रभुपाद सुमति मुरारजी से मिले। सुमति मुरारजी एक धार्मिक महिला थी, बाल कृष्ण की उपासक थी और एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट थी। उनके कई जहाज थे जो कि सामान लेकर के अमेरिका जाया करते थे। श्रील प्रभुपाद उनसे इसी बॉम्बे क्षेत्र में विनती करते हैं। कई बार उनके ऑफिस के चक्कर काटते हैं और ये प्रयास करते हैं कि वो उन्हें एक टिकट दे दें अमेरिका जाने का, उनके किसी भी जहाज में। All of a sudden one day he came to office and he said, I want to go to America. I said, are you crazy? Why do you want to go there? What will you do? Who will look after you? What will you do there? So he said, क्या करूँ मैं, जाना. I said, all right, I'll make this arrangement, then you go. So when the arrangement was made, he was in Bombay. I made all this arrangement with the captain. सफलता मिलती है। श्रील प्रभुपाद जलदूत में बैठ करके अमेरिका की यात्रा करते हैं। कई यातनाएं, कई समस्याएं, कई परेशानियां प्रभुपाद को झेलनी पड़ी और वो सफलता को प्राप्त किए जिस उद्देश्य से प्रभुपाद अमेरिका गए। कृष्ण भक्ति का प्रचार वहां शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि भारत में भी प्रचार। श्रील प्रभुपाद लगभग 5 वर्षों बाद 1970 में भारत वापस आए और प्रभुपाद चाहते थे कि यद्यपि उनके गुरु महाराज का आदेश वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत इच्छा भी है कि भारतवासी भी कृष्ण भक्ति को अपनाएं। भारत भूमि तहैल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। प्रभुपाद उस उद्देश्य से कई स्थानों पे बड़े प्रचार के कार्यक्रम करने लगे। प्रभुपाद बॉम्बे में भी आए और बॉम्बे में प्रभुपाद को बहुत लोगों ने सराहना की। प्रभुपाद एक बड़ा सा पांडाल कार्यक्रम करते हैं, जिस पांडाल कार्यक्रम में प्रतिदिन 20-30 हजार लोग आते थे। प्रभुपाद प्रचार करते थे और जब कीर्तन करते, प्रभुपाद के विदेशी भक्त, अमेरिकी, यूरोपियन भक्त उठ करके नृत्य करते थे और नृत्य करते करते ये भक्त भीड़ के बीच में चले जाते थे और ये 20,000 लोग एक साथ प्रभुपाद के कीर्तन में नृत्य करते थे। तो आप कल्पना कर सकते हो किस स्तर का प्रचार होता होगा।
जब प्रोग्राम्स को एडवर्टाइज करना होता था तो भक्त लोग केवल एक बड़े से गुब्बारे में हरे कृष्णा लिख करके आसमान में लटका देते थे बस। हरे कृष्णा पढ़ने से लोगों को पता पड़ जाता था यहाँ बड़ा कार्यक्रम हरे कृष्णा वालों का होने वाला है। तो बॉम्बे नगर में प्रभुपाद का प्रचार बढ़ने लगा और हजारों हजारों लोग प्रभुपाद से प्रवचन सुनने आए। प्रभुपाद कई अलग अलग तरीकों से लोगों को कृष्ण भक्ति का संदेश देते। जैसे एक बार प्रभुपाद ने पांडाल कार्यक्रम किया और पांडाल कार्यक्रम में प्रभुपाद ने वैदिक शादी कैसे होती है, वैदिक विवाह कैसे होता है, ये दर्शाया। तो एक स्वीडन का भक्त और एक ऑस्ट्रेलिया की लड़की मतलब माता जी, इन दोनों का विवाह प्रभुपाद ने स्टेज पर करवाया और किस तरीके से वैदिक पद्धति से, भारतीय तरीके से एक स्वीडन लड़का ऑस्ट्रेलियन लड़की शादी कर रहे हैं मुंबई नगर में। और प्रभुपाद माइक पे बोलते हैं, दिस इज रियल यूनाइटेड नेशंस, जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध सकते हैं, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो प्रचार बढ़ने लगा और प्रभुपाद चाहते थे कि कैसे बड़े बड़े लोग जो मुंबई के संभ्रांत लोग हैं वो भी कृष्ण भक्ति में जुड़े। इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ पर लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू किया। लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था कि जो बड़े बड़े संभ्रांत लोग हैं नगर के, वो एक धनराशि दें जो कि एक बड़ी धनराशि हो और उसके बदले में प्रभुपाद की सारी पुस्तकें उनको प्राप्त हो जाएं, जिस बहाने से भक्त उनके घर पे जाएं और धीरे धीरे उनको भक्त बनाएं। एक बहुत ही विशेष भक्त इस प्रोग्राम से जुड़ा, इनका नाम था मिस्टर सेठी। तो ये मिस्टर सेठी प्रभुपाद से मिलने के लिए आए और प्रभुपाद इनसे पूछते हैं, सेठी जी आप तो लाइफ मेंबर बन गए हैं, आपकी दिनचर्या बताइए। तो सेठी जी बोलते हैं, मैं सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, काम पे चला जाता हूँ। तो प्रभुपाद हंसने लगे। प्रभुपाद बोले, तुम में और एक सुअर में क्या अंतर है, कुछ अच्छा बताओ। तो सेठी जी घबरा गए क्योंकि ऐसा कभी कमेंट किसी ने उनको जीवन में दिया नहीं था। लगभग सभी लोग इस तरह कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद उनको बोलते हैं, यदि आप वास्तव में कुछ विशेष करना चाहते हो तो हर रविवार भक्तों को अपने घर पे बुलाओ और कार्यक्रम करो। तो भक्त लोगों ने इस तरह घर घर जा करके कार्यक्रम भी बंबई नगर में, शहर में शुरू किए। अब प्रभुपाद के प्रचार को एक विशेष जगह चाहिए थी जहां प्रभुपाद अपना मंदिर खोलना चाहते थे। प्रभुपाद को कई भक्तों ने सुझाव दिए, प्रभुपाद हम मालाबार हिल्स में जगह ले लेते हैं, वहां पर बड़े धनी धनी लोग हैं, हमारे लाइफ मेंबर्स भी हैं, वहां पर हम मंदिर चलाएंगे। लेकिन प्रभुपाद बोलते नहीं, हम समुद्र तट पर एक जुहू स्थान है, वहां पर जमीन लेंगे और वहां पर मंदिर बनाएंगे। उस समय पर ये पूरी भूमि, जुहू की पूरी भूमि एकदम मछुआरों की बस्ती थी। यहाँ पर केवल एक ही होटल था जहाँ कोई भूला भटका रहने के लिए आता था। खाली पड़ा हुआ था, कुछ फार्म हाउसेस थे और शहर से इतना दूर था कि लोग यहाँ पर आते ही नहीं थे। प्रभुपाद को भक्त बोलते हैं, प्रभुपाद यहाँ पर हम कैसे रहेंगे, यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं, कोई आता नहीं, यहाँ पर हमारा केंद्र नहीं चलेगा। प्रभुपाद बोलते नहीं, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से प्रचार करना है, इसलिए हम यहीं पर रहेंगे। उस समय पर इस लैंड पर कई बिच्छू, कई बड़े बड़े चूहे, कई सांप, कई वस्तुएं यहाँ पर ऐसी थी जो कि रहने के लिए बड़ी मुश्किल थी। जैसे कि यहाँ पर पानी का कनेक्शन नहीं था, बिजली का कनेक्शन नहीं था। फिर भी प्रभुपाद ने निश्चय किया कि हम यहीं पर लैंड लेंगे। उसी बीच प्रभुपाद की मुलाकात होती है मिस्टर नायर से। ये नायर एक बड़ा उद्योगपति था, इसकी कई प्रॉपर्टीज थी बॉम्बे में। इसका एक फार्म हाउस था जुहू पर। और प्रभुपाद से जब ये नायर मिला तो ये नायर बहुत सारे प्रलोभन प्रभुपाद को देने लगा कि आप ये लैंड ले लीजिए, यहाँ पर आप मंदिर बनाइए और मैं आपको बहुत सस्ते दाम पर ये लैंड दे दूंगा। प्रभुपाद को तो जगह चाहिए ही थी। प्रभुपाद ने 14 लाख रुपए, उस समय पर, ये बात है 1971 के आसपास, 14 लाख रुपए में ये 5 एकड़ जमीन का सौदा किया।
और डील बड़ी सिंपल थी, 2 लाख रुपए पहले देने थे डाउन पेमेंट, उसके बाद मिस्टर नायर डीड देंगे जो कि अधिकृत करेगा भक्तों को कि वो लैंड पर रहें और मंदिर बना सकते हैं, और उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स में भक्त लोग पूरी पेमेंट कर देंगे। तो ये डीड थी, सिंपल डीड थी। भक्त लोगों ने प्रयास किया, पैसे दिए, 2 लाख रुपए पेमेंट कर दिया गया, भक्त लोग शिफ्ट हो गए। और प्रभुपाद अपने भक्तों को बताते हैं कि जब मैं अंधेरी स्टेशन पे चल के जाया करता था शुरुआती दिनों में, तब मैं सोचता था और भगवान को प्रार्थना करता था, काश हमारा मंदिर यहाँ पर बन जाए। देखो भगवान ने हमारी सुन ली, यहाँ पर एक सुंदर मंदिर होगा, हम भगवान की सेवा करेंगे, तो तुम लोग शिफ्ट हो जाओ और हम वहां पर भगवान के लिए एक मंदिर बनाएंगे। भक्त लोगों को बड़ी समस्याएं होने लगी, क्योंकि ये अमेरिकी भक्त थे, यूरोपियन भक्त थे, जहाँ सारी सुविधाएं हैं, रहने के लिए सब टिप टॉप व्यवस्थाएं हैं, और जुहू में एकदम मछुआरों की बस्ती के बीच में जमीन जहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। भक्त लोग रात में सोते थे तो चूहे उनके अंगूठे काट के चले जाते, उनके कान काट करके चले जाते थे। खाने के पात्रों में मरे हुए चूहे मिलते थे, कॉकरोच मिलते थे, छिपकलियां मिलती थी, सांप निकलते थे, बिच्छू निकलते थे, पानी का स्रोत नहीं था। हर तरह से भक्तों को बड़ी परेशानी हो रही थी। खिड़की बंद रखो, बदबू आ रही है। बदबू बंद किया तो दम घुटेगा। लेकिन मेरी किताबें भीग जाएंगी। अगर स्वच्छ हवा चाहिए तो दरवाजा खोल दो। तुम खिड़की खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। अरे बोल शांति भाई शांति। ऐ सुनो भाई, स्नान घर की नाली फिर से जाम हो गई है, तुम बस यहीं खड़े रहो। मैं अभी ठीक करता हूं। तो भक्त लोग प्रभुपाद के पास गए और प्रभुपाद को बोलते हैं, प्रभुपाद क्या वास्तव में यहाँ रहना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ होगा, कोई आता भी नहीं है और ऐसे स्थान पे हमको रहना पड़ रहा है जहाँ इतनी सारी मुश्किलें हैं। प्रभुपाद अपने भक्तों को गंभीर होकर के बोलते हैं, क्या तुम शुद्ध नहीं होना चाहते? क्या तुम कृष्ण के पास नहीं जाना चाहते? ये तपस्या कृष्ण की प्रसन्नता की है। यदि तुम शुद्ध होना चाहते हो वहीं पर रहो और सेवा करो। और आप देखिए कितना डेडिकेशन होगा ये भक्तों का कि ये प्रभुपाद की बात मान करके वहां पर रहने लगे। लेकिन एक बात अच्छी थी, प्रभुपाद की संगति उनको मिलती थी। यद्यपि वहां पर कुछ नहीं था, लेकिन प्रभुपाद हर चीज में जुहू प्रोजेक्ट के शुरू से इन्वॉल्व थे। बार बार प्रभुपाद खबर लिया करते थे, अगर ट्रैवलिंग पे भी जाते थे तो प्रभुपाद खबर लेते थे। अभी प्रभुपाद को एक लीडर चाहिए था। लीडर कौन को लेकर के आएंगे? तो प्रभुपाद खुद केन्या तक गए और केन्या में प्रचार कर रहे थे ब्रह्मानंद महाराज। प्रभुपाद ब्रह्मानंद महाराज बोलते हैं, ब्रह्मानंद तुम चलो जुहू में मेरी मदद करो नए प्रोजेक्ट में। तो ब्रह्मानंद महाराज बोलते हैं, प्रभुपाद आप मुझे पत्र ही लिख देते, मैं वैसे ही आ जाता, आप खुद क्यों आए केन्या तक? प्रभुपाद बोलते हैं, एक बंगाली कहावत है, यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपको करना हो और बहुत जल्दी करना हो तो खुद जाके कर लो। इसलिए मुझे तुरंत तुम चाहिए थे, पत्र कब जाता, तुम कब डिसीजन लेते, मैं खुद तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। प्रभुपाद ब्रह्मानंद महाराज को लेकर के आए, लेकिन जुहू में जो प्रतिकूल परिस्थितियां थी, ब्रह्मानंद महाराज ज्यादा दिन रह नहीं पाए, वो प्रचार करने के लिए चले गए। अब प्रभुपाद किसको लाए? तो गिरिराज स्वामी महाराज, उस समय पर गिरिराज ब्रह्मचारी थे, तो गिरिराज प्रभु को लेकर के आए और गिरिराज प्रभु को अध्यक्ष बनाया। साथ में कई भक्तों को रखा कि आप सेवा करो। ये गिरिराज प्रभु उस समय पर बहुत बड़े अमीर व्यक्ति के पुत्र के नाम से जाने जाते थे। उनके पिता अमेरिका के सबसे रिचेस्ट पीपल्स में से एक थे, और जब उन्होंने हरे कृष्ण आंदोलन में ज्वाइन किया तो उनके पिताजी ने प्रभुपाद को एक ब्लैंक चेक दिया कि आपको जितने $1 मिलियन का लिखना है लिख लो, लेकिन मेरे बेटे को वापस कर दो। प्रभुपाद ने बोला, तुम्हारे बेटे से पूछ लो, अगर जाना चाहता है तो चला जाए। गिरिराज प्रभु प्रभुपाद को बोलते हैं, प्रभुपाद मैं तो रुकूंगा ही, एक काम कीजिए, चेक भी रख लीजिए, हम दोनों आपकी सेवा करेंगे। तो बहुत ही डेडिकेटेड थे गिरिराज प्रभु।
प्रभुपाद उनको सेवा देते हैं, प्रभुपाद उनको रखते हैं। और उस समय पर श्रील प्रभुपाद राधा रास बिहारी के विग्रहों को भेजते हैं। अब यहां से कहानी एक बहुत स्पेशल टर्न लेने वाली है। आराम से। हाँ मैं साइन कर सकता हूँ। लाओ मैं साइन करता हूँ। हाँ हाँ, ये लीजिए। ठीक है। धन्यवाद। आराम से रख दो। हाँ यहीं पे, बस ठीक है। हाँ। हाँ। तुम ये बक्से अंदर नहीं ले जा सकते। लेकिन मेहता जी, ये जयपुर से आई मूर्तियां हैं। इन्हें पहले नीचे रखो। अब खोलो इसे। इसे यहाँ नहीं खोल सकते। लेकिन बात क्या है? मेरे पास शिकायतें आई हैं। अच्छा, कीर्तन को लेकर। लेकिन हमने उन्हें समझा दिया है। आप लोग इतनी देर तक जाप कैसे कर सकते हैं? निश्चित रूप से आप लोग नशा करते हैं। हाँ, पहले लेते थे, लेकिन जब से हम इस आंदोलन में, हमने सब कुछ छोड़ दिया है। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। बिना मुझे दिखलाए ये बक्से ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है भाई, मैं खोलता हूँ। जय श्री श्री हाँ। राधा रास बिहारी। ठीक है, ले जाओ। ये पूरी कथा अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक एक मंदिर बनाने के लिए प्रभुपाद ने कितना संघर्ष किया है। श्रील प्रभुपाद राधा रास बिहारी के विग्रहों को बेचते हैं और ये राधा रास बिहारी के विग्रह इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण एकदम रास बिहारी जैसे दिखते हैं। अगर आपको कृष्ण को वास्तविक में इमेजिन करना है कृष्ण कैसे हैं, तो रास बिहारी जैसे हैं। अब रास बिहारी के विग्रह आ गए और रास बिहारी के विग्रहों को एक सिंपल सी टीन शेड के नीचे प्रभुपाद ने रखा। प्रभुपाद के भक्त वहीं पर सेवा करने लगे। आनंद निरलोका प्राणाय कारुण्य घना घनत्यम सप्त सकल्यान गुणार्णवश वन्दे गुर श्री चरणारविन्दम् महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता बादित्रमाद्यन्मन सोरसेना रोमाञ्चकं पाशुतरंग भाजो वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् संसारदावानलनिरलोका प्राणाय कारुण्य घना घनत्यम सप्त सकल्यान गुणार्णवश वन्दे गुर श्री चरणारविन्दम् श्री विग्रहाराधन नित्यनाना सिंगार तन्मन्दिरमार्जनादौ श्री विग्रहाराधन नित्यनाना सिंगार तन्मन्दिरमार्जनादौ युक्तश्च भक्तांश्च निजुञ्जतोऽपि वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् युक्तश्च भक्तांश्च निजुञ्जतोऽपि वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् संसारदावानलनिरलोका प्राणाय कारुण्य। और प्रभुपाद राधा रास बिहारी के सामने जाकर के उनको प्रार्थना करते हैं
हे भगवान, मैं आपको इस टीन शेड के नीचे रख के जा रहा हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके लिए मैं बहुत भव्य सुंदर मंदिर बनाऊंगा इसी स्थान पर। मैं आपको वचन देता हूँ, तब तक के लिए आप बस इस टीन शेड में रह लीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ मैं आपके लिए सुंदर मंदिर बनाऊंगा। अभी एक शुद्ध भक्त का भगवान को दिया गया वचन था। हे कृष्ण, आप जुहू की हरे कृष्ण भूमि पर स्वामी बनकर सदा सदा के लिए स्थापित हो जाइए, जिससे कोई आपको हटाए नहीं वहां से। आप वहीं स्थापित रहें और मैं आपके लिए बनवा सकूं एक सुंदर सा मंदिर। प्रभुपाद प्रचार करने के लिए निकल गए। यहाँ पर प्रभुपाद बार बार अपने भक्तों से पूछा करते थे कि कैसे अभी डीड का काम चल रहा है, लेकिन ये जो मिस्टर नायर था ये गुंडा निकला, ये छलिया निकला। प्रभुपाद ने भक्तों को फोन करके पूछा कि क्यों आपने 2 लाख रुपए दे चुके हैं तो मिस्टर नायर ने अभी तक डीड क्यों नहीं दी? तो गिरिराज प्रभु बताते हैं प्रभुपाद उनने हमसे 75,000 रुपए और मांगे हैं, तो हमने और रुपए दे दिए। प्रभुपाद बड़े नाराज हो गए, अरे तुमने और रुपए क्यों दिए, कि इंस्टॉलमेंट का हिस्सा था? बोले नहीं प्रभुपाद, उन्होंने मांगा था हमने दे दिया, अभी डीड भी वो नहीं दे रहे हैं। प्रभुपाद बोले जाओ डीड मांगने जाओ। जब गिरिराज प्रभु दोबारा डीड मांगने के लिए गए तो मिस्टर नायर बोलते नहीं, अभी आपको 2 लाख और देना पड़ेगा जो कॉर्पोरेट टैक्स है, ये तो एग्रीमेंट का पार्ट ही नहीं था। तो प्रभुपाद नाराज हो गए। प्रभुपाद बोलते हैं वो तुमको छल रहा है। गिरिराज प्रभु टू एंड फ्रो करते रहे। बाद में भक्तों ने बहुत अनुरोध किया, प्रभुपाद वो 2 लाख रुपए नहीं देंगे तो वो डीड नहीं देगा। प्रभुपाद ने बोला ठीक है दे दो। 2 लाख रुपए और उसको कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से दिए। अब ये बात चल रही है आज से 55 वर्ष पहले की। उस समय पर ये 2 लाख रुपए 2 करोड़ या आज के जमाने में बोले तो 10 करोड़ 15 करोड़ के बराबर है। तो 2 लाख रुपए और भक्तों ने दिए, उसके बाद भी उसने डीड नहीं दी। नायर बोलता है अभी आप जाओ, अभी आप चैरिटी ऑफिसर की परमिशन लेकर के आओ। तो गिरिराज प्रभु चैरिटी ऑफिस के चक्कर काटने लगे। चैरिटी ऑफिसर बोलता है कि आपको तो ये 1 साल पहले अप्लाई करना चाहिए था, अभी तो आपने वहां विग्रह रख दिए, आपने हमसे परमिशन पहले ली नहीं, जहां हम आपको परमिशन नहीं देंगे। फिर बात अटक गई। इस तरह से बहुत चक्कर मिस्टर नायर भक्तों को लगाता रहा। लोग सोचते थे कि ये जो भक्त विदेशों से आ रहे हैं, अमेरिकी यूरोपियन, के पास बहुत पैसा है तो इनको जितना लूट सकना है उतना लूट लो, ऐसा लोग सोचते थे। प्रभुपाद गिरिराज प्रभु को बोलते हैं देखो, भारत में आसानी से किसी के ऊपर विश्वास मत करना। यहाँ पर अगर माँ अपने बेटे को भी सोना देती है कि जा बेटा इसके कुछ मेरे लिए आभूषण बनवा के लेकर के आ जा, तो बेटा उसमें भी सोचता है कि पूरे के आभूषण बनवाऊं कि कुछ सोना अपने लिए चोरी करके रख लो। तो अगर माँ बेटे के बीच में ये स्थिति है तो तुम्हें किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। भक्त लोग बड़े परेशान हो गए। यहाँ जो लॉयर इस्कॉन ने हायर किया था वो लॉयर भी जवाब देना बंद कर दिया। अब प्रभुपाद समझ गए कि ये सारे लॉयर और चैरिटी ऑफिसर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सब मिस्टर नायर से मिले हुए हैं, क्योंकि मिस्टर नायर उस समय पर बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति था, बहुत अमीर भी था। हो सकता है उसने पैसे खिलाए हों, या हो सकता है उसकी दोस्ती इतनी हो कि कोई भी इस्कॉन की तरफ नहीं था, मिस्टर नायर की तरफ था। और मिस्टर नायर ने यही लैंड जुहू की जो प्रभुपाद को बेची थी, प्रभुपाद से डाउन पेमेंट ली, कॉर्पोरेट टैक्स लिया, भक्त लोगों ने वहां टीन शेड में राधा रास बिहारी को बिठा दिया, वहां पूजा अर्चना शुरू हो गई, ये लैंड को दूसरी एक कंपनी को भी बेच दिया। अब प्रभुपाद के लिए प्रॉब्लम डबल हो गई, एक तो मिस्टर नायर से लड़ना और एक दूसरी कंपनी से लड़ना जिसको मिस्टर नायर ने ये लैंड बेच दी। प्रभुपाद तो वचन दे चुके थे राधा रास बिहारी कि मैं आपके लिए यहाँ मंदिर बनाऊंगा, और यहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। भक्त लोगों के जीवन में मिस्टर नायर बहुत मुश्किलें क्रिएट करने लगा। प्रभुपाद ने बोला एक काम करो। प्रभुपाद इतने इंटेलिजेंट थे, प्रभुपाद जानते हैं अभी तक लोगों को ये पता नहीं है कि हमने पैसे दिए हैं। तो प्रभुपाद ने न्यूज़पेपर में, अखबार में एडवर्टीजमेंट दिलवाया कि एडवर्टीजमेंट डालो कि इस्कॉन ने मिस्टर नायर को इतने इतने पैसे दिए और ये लैंड एक्वायर हमने लीगली की। ये पढ़ के मिस्टर नायर इतना नाराज हो गया, भक्तों के ऊपर आया, चिल्ला चोट करने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई पेपर में देने की, अब मैं देखो तुमको क्या क्या करके बताता हूँ। मिस्टर नायर के कुछ मित्र थे,
एक था तांबे, मिस्टर तांबे, ये एमएलए था इस एरिया का। ये एमएलए क्या करने लगा, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उन सबको इसने बोल दिया कि कोई भी इस्कॉन का सपोर्ट नहीं करेगा, ये कोई भी परमिशन लेने आए इनकी परमिशन खारिज कर दे। दूसरा मित्र था मैत्रे, ये मैत्रे था चेयरमैन ऑफ डिफरेंट स्कूल्स, जितने भी स्कूल्स थे उसका ये चेयरमैन था बोर्ड का। तो इसने सारे लाइफ मेंबर जितने इस्कॉन के बने थे, क्योंकि बड़ा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति था, तो मैत्रे ने जितने भी लाइफ मेंबर्स थे उनको बुलाया, उनको बोला ये इस्कॉन वाले चोर हैं, इसने मिस्टर नायर का पैसा खाया, तुम अभी इस्कॉन में डोनेशन मत देना, तुम ना इस्कॉन में जाना। तो इस्कॉन का मनी सप्लाई बंद, इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट बंद, ऑफिस से परमिशन बंद। तीसरा था राणे, ये राणे मिस्टर नायर का जो मित्र था, ये तांत्रिक था। ये इस्कॉन की प्रॉपर्टी के जस्ट सामने रहने लगा और प्रभुपाद की एक इसने डॉल बना ली और प्रभुपाद को मारने के लिए ये तांत्रिक जादू टोना करने लगा। और इतने नहीं, ये मैत्रे ने क्या किया, ये मैत्रे ने पैम्फलेट छपवाने शुरू किए कि इस्कॉन वाले सीआईए हैं, ये चोर हैं, ये प्रॉपर्टी खाने वाले लोग हैं, इन लोगों ने नायर को परेशान किया है। इस तरह से पैम्फलेट फ्री बंटवाने लगे सब लोगों में इस्कॉन की बदनामी करने के लिए। यहाँ तक कि उस समय का प्रचलित एक एक्टर को लेकर के इस्कॉन के विरुद्ध मूवी भी बनवा दी, दम मारो दम। उसमें दिखाया है कि कैसे भक्त लोग हरे कृष्ण हरे राम करते हैं, चिलम फूकते हैं, ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, सारे कार्य करते हैं। हर तरह से इस्कॉन को खत्म करने के लिए जितने प्रयास हो सकते थे सारे प्रयास इन्होंने किए। यहाँ तक कि माताएं, जब इस्कॉन की माता लोग, विदेशी माताएं बेचारी जो प्रसाद के लिए भोग खरीदने जाती या फिर प्रचार करने के लिए बाहर जाती, तो गुंडे उनका पीछा करते, उनको चाकू दिखाते, उनको मारने की धमकी देते। हर तरह से जितना हैरेसमेंट पॉसिबल है भक्त लोगों को उतना हैरेस किया, पानी का कनेक्शन काट दिया, जितनी बिजली जो भी था सब कट कर दिया। भक्त लोग बड़े परेशान हो गए। हमारा जीना दूभर हो गया है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि राधा रासबिहारी हमारे साथ हैं। ये कितना अच्छा है कि इस स्थिति में भी हमारी सहायता के लिए प्रभुपाद हमारे साथ हैं। हरे कृष्णा, हरे गोविंदा। 1 साल तक ये ड्रामा चला, 1 साल तक भक्त लोगों को ये परेशानी झेलनी पड़ी। और यहाँ प्रभुपाद जहां भी जाते थे प्रचार करने के लिए, प्रभुपाद अपने साथ राधा रासबिहारी का फोटो लेके जाते, अपने टेबल पे राधा रासबिहारी का फोटो रखते, राधा रासबिहारी की फोटो को बार बार उठाते और बोलते, मैंने आपको वचन दिया मैं आपके लिए मंदिर बनाऊंगा, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए मैं इन सब मुश्किलों को पार करके आपकी सेवा करूंगा। प्रभुपाद अपने भक्तों को बोलते हैं, एक काम करो, क्रिमिनल केस फाइल कर दो मिस्टर नायर के खिलाफ। अब ये तो भक्तों के लिए और भी कठिन था। एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाला जिसके चक्कर में इतनी मुश्किलें हो गई, अभी क्रिमिनल केस डालने के लिए प्रभुपाद बोल रहे हैं। भक्त लोग भी शरणागत थे और उन्होंने क्रिमिनल केस फाइनल कर दिया और मिस्टर नायर और भड़क गया। इसी बीच प्रभुपाद भारत वापस आए, हैदराबाद में गए और संयोग से मिस्टर नायर भी हैदराबाद में ही था। तो भक्तों ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की मिस्टर नायर और प्रभुपाद के बीच में। मिस्टर नायर को लगा कि शायद प्रभुपाद बुला रहे हैं, मुझे कुछ वशीकरण कर लेंगे, कुछ जादू टोना कर देंगे, तो अपने साथ एक गुरु को लेकर के आया था काउंटर करने के लिए। तो प्रभुपाद ने उन दोनों से मुलाकात की तो वो गुरु बोलता है, स्वामी जी आप बहुत थक गए होंगे, थोड़ा आप रेस्ट कर लीजिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ मैं रेस्ट करता हूँ, आप भी रेस्ट कीजिए। तो जब भक्त लोग प्रभुपाद के साथ चले गए और वो दोनों भी रेस्ट करने गए, तो प्रभुपाद भक्तों को बताते हैं, देखो अगर कोई अपनी तरफ से बोले कि आप थक गए हो, इसका मतलब वो खुद थका हुआ है। तो उसका गुरु थका हुआ है, उसको सोने दो और मिस्टर नायर को बुला के लेके आओ, मैं उससे बात करूँ। तो भक्त लोग मिस्टर नायर को उठा करके लेकर के आए और वो गुरु उनका खर्राटे मार के सोता रहा। यहाँ प्रभुपाद मिस्टर नायर को बोलते हैं, देखो क्यों परेशान कर रहे हो आप, हम आपको पैसे दे चुके हैं, आपको हम बाकी का पेमेंट भी कर देंगे, आप हमको डेट दे दीजिए और हम वहां पर सेवा करेंगे भगवान की। तो मिस्टर नायर एग्री कर जाता है और एग्री करने के बाद हैदराबाद से बॉम्बे आ जाता है। भक्त लोग बड़े खुश होते हैं। भक्त लोग सोचते हैं कि अरे बहुत अच्छी बात है कि अब डीड भी मिल जाएगी, सब कुछ ठीक हो गया।
लेकिन मिस्टर नायर जैसे ही बॉम्बे आता है, उसके मित्र उसको बोलते हैं, अरे ऐसा मत करना, तू और पैसा इस्कॉन से निकाल सकता है, और वो फिर से भक्तों को डीट देने से मना कर देता है। प्रभुपाद उस समय पर अहमदाबाद में थे। प्रभुपाद को ऐसा आभास हो रहा था कि मैंने यद्यपि हैदराबाद में इससे बात की, अभी भी गड़बड़ कुछ हो सकती है। प्रभुपाद ने अपनी एक शिष्या विशाखा माता जी को बुलाया। प्रभुपाद ने बोला, विशाखा, अभी के अभी, वो अहमदाबाद में थे उस समय पर, प्रभुपाद ने अभी के अभी बॉम्बे जाओ और भक्तों को बोलना मेरे आने तक कुछ भी ना करें, बस वो लैंड पर सेवा पूजा करें। लेकिन इससे पहले कि विशाखा माता जी बॉम्बे आती, भक्त लोगों को लगा, अरे मिस्टर नायर बड़ा झंझट कर रहा है, मिला नहीं था, एग्रीमेंट कैंसिल कर दिए। और वो एग्रीमेंट कैंसिल करने की सूचना प्रभुपाद को फोन लगा करके भक्तों ने दी, तो प्रभुपाद बोलते हैं, नाउ एवरीथिंग इज फिनिश्ड। तुमने अपने पैर से अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली, अब कुछ नहीं हो सकता। प्रभुपाद बड़े दुखी हो गए, लेकिन प्रभुपाद ने भक्तों को बोला, लेकिन फिर भी लैंड छोड़ना मत, वहीं पर टिके रहना। मैंने प्रॉमिस किया राधा रास बिहारी को, वो लैंड छोड़ना मत। प्रभुपाद बॉम्बे आए। प्रभुपाद मिस्टर नायर से मिले, और मिस्टर नायर के साथ जो मीटिंग हुई, मिस्टर नायर प्रभुपाद को बहुत अपशब्द बोलने लगा। बोले, आप लोग ढोंगी हो, आप लोग अमेरिका के एजेंट्स हो, आप लोग भीख मांगते रहते हो, बहुत सारे अपशब्द प्रभुपाद को बोले। प्रभुपाद बोले, ठीक है, हम लैंड खाली कर देंगे, राधा रास बिहारी को वहां से लेके चले जाएंगे, हमारा पैसा वापस दे दो। हमने तुमको 4-4.5 लाख के ऊपर पैसा अभी तक दे चुके हैं, वो पैसा तुम हमको वापस दे दो, हम चले जाएंगे। मिस्टर नायर को प्रभुपाद बोलते, पैसा है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, तुम दोगे कहां से? मिस्टर नायर उठ करके वहां से चला गया, बहुत क्रोध में वहां से निकल गया। प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ वापस आ गए। उस रात मिस्टर नायर को हार्ट अटैक आया, मिस्टर नायर की मृत्यु हो गई। भक्त लोग भी अचंभित हो गए, एकदम इसको मृत्यु कैसे हो गई? हम अकेले में बात करेंगे। जी। ये सब के सब CIA के आदमी हैं। मेरे पास सबूत भी है। आप अमेरिकियों को यहां जासूसी करवाने के लिए ला रहे हैं। ये हरे कृष्णा तो आपकी ओट है। नहीं, मैं आपको अपनी जमीन नहीं दे सकता हूं। मैं सोमवार को 2 लाख रुपयों का चेक लेकर आऊंगा और आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, अगर तुम हमें वो भूमि नहीं देना चाहते तो हम खाली कर देंगे, लेकिन एक बार फिर से सोच लो। आप लोग खुद को जमीन का मालिक समझते हैं, पर आपके कारण वहां के लोग बहुत ही परेशान हैं। सुबह के 4 बजे आपके उस हंगामे से सबकी नींद खराब हो जाती है। हमने कब कहा कि हम मालिक हैं? इस भूमि के असली मालिक तो कृष्ण हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मालिक हूं। और फिर कृष्ण तो वहां पहले से ही विराजमान हैं। तो हमें क्यों परेशान कर रहे हो? पैसे ले लो और भूमि दे दो। अगर तुम उसे नहीं बेचना चाहते तो फिर चेक तैयार कर लो। तुम हमें चेक दो और हम कल सुबह ही यहां चले जाएंगे। नहीं, कल सुबह नहीं, आज रात को ही हमारे पैसे लौटा दो हमें। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ, पैसे हैं मेरे पास। मैं भिखारी नहीं हूं, मेरे पास पैसा है, शक्ति है। उन मूर्तियों को बाहर फेंक दूंगा मैं, और मंदिर को भी गिरा दूंगा।
यहां मिस्टर नायर की मृत्यु हुई, लेकिन उनकी पत्नी अब बदला लेने के लिए तैयार हो गई। उनकी पत्नी छोड़ने वाली नहीं थी। उनको लगा लैंड तो ली ही, मेरे पति को भी मारने वाले इस्कॉन के ही लोग हैं। अब उनकी पत्नी ने सारे कुकर्म करना शुरू कर दिए। भक्तों को लुभाने के लिए वेश्याओं को भेजना शुरू किया, काला जादू करना शुरू किया, हर तरह से भक्तों को परेशान करने के लिए उन्होंने सारी तैयारियां की। जब कुछ भी काम नहीं हो रहा था, तब मिसेस नायर ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मिलकर के मंदिर तोड़ने की योजना बनाई। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मिस्टर नायर के मित्रों के ही अंडर में था। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मंदिर तोड़ने के लिए टीम को भेजा गया, और जब भक्त लोग भगवान का ध्यान कर रहे थे, गुरु पूजा इत्यादि कर रहे थे, भक्तों के सामने सामने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मंदिर को तोड़ने लगी। भक्त लोगों ने बहुत रोकने का प्रयास किया, हर तरह से विनती की, पैरों में गिर गए, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो वर्कर्स थे, इन्होंने मंदिर को तोड़ते 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 विग्रहों तक पहुंच गए। विग्रहों के सामने का दरवाजा भी तोड़ दिया। उस समय पर प्रभुपाद की एक शिष्या मैथिली माता जी विग्रहों के सामने खड़ी हो गई कि अगर तुम इन विग्रहों को स्पर्श भी करोगे तो तुम्हें पहले मुझे मारना पड़ेगा। तो ये वर्कर्स ने उन मैथिली माता जी को चोटी पकड़ के घसीटा और घसीट के दूर फेंक दिया। उस समय पर मैथिली माता जी की पुत्री थी, वो देखती है कि राणे पास में खड़े होकर के हंस रहा है। मैथिली माता जी की पुत्री बोलती है, राणे, आज जो तुम वैष्णवों के साथ कर रहे हो, ये अपराध तुम कर रहे हो, इस वैष्णव अपराध की अग्नि में तुम जलने वाले हो, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। लेकिन बीच में भक्तों ने जैसे ही देखा कि यहाँ डिमोलिशन शुरू हो गया है, भक्तों ने बाल ठाकरे जी को फोन लगाया। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ये एक अवैध मंदिर है और महानगर पालिका ने इसे गिराने के आदेश दिए हैं। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मेरे पास आदेश है। चलो उस तरफ से तोड़ना शुरू करो। चलो चलो रुकिए तो आप लोग रुकिए, आप लोग रुकिए। देखिए देखिए, ऐसा मत कीजिए। चलो अरे रुकिए, सबको हटाओ यहाँ से। रुक जाइए, रुक जाइए। अरे क्या हो रहा है? अरे ऐसा मत कीजिए। तुम उधर करो, तोड़ना शुरू करो। देखिए, इस पत्र में लिखा है कि ये मंदिर इस्कॉन का है और इस्कॉन को भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। देखिए देखिए तो सही। अरे ये हिंदुओं का मंदिर है और हिंदू ही इसे तोड़ रहे हैं। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम उनकी मदद करना चाहती हो तो जाओ अपनी गिरफ्तारी दो, जाओ जल्दी। हेलो महादेविया, महादेविया। हाँ, आप कौन है? मैं मनसवी हूँ। तुम कहाँ हो? अपने दफ्तर में हूँ। हे भगवान, अच्छा वो आप मिल गए। वे हमारे मंदिर को तोड़ रहे हैं। हाँ, हरे कृष्ण भूमि वाले मंदिर को। सुना, उन्होंने मंदिर की छत को गिरा दिया। आप कुछ करिए। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, तुम घबराओ मत। हेलो, क्या ठाकरे साहब से बात कर सकता हूँ? बहुत जरूरी है। आप इन मूर्तियों को नहीं हटा सकते, आप इन्हें छूना भी नहीं। इनको हाथ लगाने से पहले आपको मेरी जान लेनी होगी। चलो चलो, अपना काम करो, अपना काम करो, चलो। अच्छा। ठीक है।
मैं अभी देखता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, हटो। बचाओ मुझे, बचाओ। चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे, छोड़ो, चलो अरे चलो। जाओ, नहीं। हेलो, कमिश्नर से मेरी बात करवाओ। ये क्या हो रहा है? मेरे शहर में हिंदुओं का मंदिर तोड़ा जा रहा है, ये क्या है? मैं समझा नहीं ठाकरे साहब। मुझे पता लगा है कि महानगर पालिका के एक हिंदू अधिकारी के आदेश से जुहू के हरे कृष्णा मंदिर को तोड़ा जा रहा है। भगवान विष्णु के एक मंदिर को तोड़ा जा रहा है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो बैठकर? मुझे ऐसे किसी आदेश की कोई जानकारी नहीं है। नहीं, बंबई शहर में ये सब नहीं हो सकता। ये मेरा शहर है, मेरा। जी जी ठाकरे साहब, मैं अभी कुछ करता हूँ। हाँ जल्दी करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर मेरे शहर में किसी ने हिंदू मंदिर को तोड़ा तो मैं उसके पूरे परिवार को धूल में मिला दूंगा। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? भोसले जी साहब। मैंने सुना है कि तुम्हारे आदमी जुहू में एक मंदिर को तोड़ने गए हैं। अब इन कामों के लिए भी घूस लेने लगे हो तुम? कितने पैसे मिले हैं तुम्हें? अब जल्द से जल्द उन्हें रोको, नहीं तो हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। ये एक धार्मिक देश है, भले ही कितना भी पैसा क्यों ना मिले, कभी किसी मंदिर को गिराने का काम मत करना, नहीं तो एक दिन सड़क पर आ जाओगे। अब उन्हें तुरंत रोको, ये मेरा आदेश है। जी मैं अभी तुरंत कुछ करता हूँ। उन लोगों को तुरंत रोको क्योंकि सामने वाला दमदार है। जी ठीक है। इसे तोड़ डालो। कहा ना वेदी को तोड़ डालो। देखते क्या हो? तोड़ो। रुको, ये नया आदेश है। ठीक है, चलो सब लोग। ये वर्कर्स विग्रहों को तोड़ने वाले थे, तभी ये नोटिस आया कि आप इस मंदिर को नहीं तोड़ सकते। मंदिर तो पूरा टूट ही चुका था, केवल राधा रास बिहारी ऑल्टर पे बैठे हुए थे, बाकी सब टूट गया। केवल राधा रास बिहारी मंदिर पे बैठे हुए वेदी पर, बाकी सब भक्त लोग इस्त व्यस्त यहाँ पर पड़े हुए थे और वर्कर्स वहां से चले जाते। भक्तों को बड़ा क्रोध आया कि ऐसा अन्याय हमारे साथ क्यों हो रहा है। यहाँ मिसेस नायर रुकी नहीं, मिसेस नायर कोर्ट चली गई। उसने सोचा कि मेरा जो प्लान था मंदिर तोड़ने का वो पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ये कोर्ट चली गई और कोर्ट में जज से मिलकर के बोलती है कि इन्हें अवैध रूप से हरे कृष्णा वालों ने मेरी लैंड पर मंदिर बना दिया है, तो मुझे अभी की अभी ये मंदिर हटाना है, वो लैंड क्लियर करवानी है। जज बोलता है देखो आज शुक्रवार की शाम है, आप मेरे पास आई हो, लेकिन मैं दूसरी पार्टी को सुने बिना कोई भी डिसीजन नहीं दे सकता। तो अभी अगली सिटिंग में जब मैं बैठूंगा तब मैं डिसीजन सुनाऊंगा दूसरी पार्टी को सुनने के बाद। अब ये फ्राइडे इवनिंग की बात है। अब अगला कोर्ट लगना था मंडे मॉर्निंग को। भक्त लोगों को टाइम मिला सैटरडे और संडे। भक्त लोग चर्चा कर रहे हैं आपस में क्या किया जाए क्या किया जाए। प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद बताते हैं अगर ज्यादा से ज्यादा जज ने बोला कि जैसा है वैसा रखो स्टेटस को, तो हमारे पास तो अभी मंदिर ही नहीं है, तो एक काम करो ये 2 दिन के भीतर मंदिर बना दो। अब भक्त लोगों की बड़ी उत्साह है, मंदिर बनाएंगे। फ्राइडे नाइट हो चुकी है, लेकिन सामान कैसे मिले? सीमेंट, बजरी, गिट्टी, ईंटें, ये सब कुछ अरेंज करना असंभव था। तब भक्तों ने मिस्टर सेठी को बोला, जिसको प्रभुपाद ने पहले कल्टीवेट किया था। प्रभुपाद मिस्टर सेठी जी के पास गए, सेठी जी को बोला सेठी जी हमारी मदद कीजिए। सेठी जी को इतना गुस्सा है, नायर की पत्नी की इतनी हिम्मत कि उसने मंदिर तोड़ दिया, मैं अभी अरेंज करता हूँ। सेठी जी ने जहां जहां कंस्ट्रक्शन साइट पे रेती, बजरी, सीमेंट रखा था सब उठवाया, वर्कर्स को कहीं से जुगाड़ किया और रात में 9 बजे कंस्ट्रक्शन जैसे ही शुरू करने वाले थे, मूसलाधार बारिश होने लगी। भक्त लोग सोचने लगे अरे ये क्या हुआ। अभी सेठी जी भक्तों को बोलते हैं, सेठी जी भक्तों को बोलते हैं अरे आप कृष्ण के भक्त हो, याद नहीं है क्या? गोवर्धन लीला याद करो। इंद्र ने प्रयास किया था ब्रजवासियों को ध्वंस करने का, लेकिन कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था।
उसी तरह ये मिस्टर नायर, इंद्र इत्यादि सब चाहते हैं कि हम मंदिर ना बने, लेकिन हम कृष्ण के भक्त हैं, हम बारिश में ही कंस्ट्रक्शन करेंगे। और भक्त लोग बारिश में ही कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिए। यहाँ मिसेस नायर को सूचना मिली कि ये भक्त लोग बारिश में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं क्योंकि मंडे को कोर्ट में हियरिंग है और उसके पहले जो बन जाएगा हो सकता है संभावना कि वो कंस्ट्रक्शन को तोड़ा ना जाए। तो मिसेस नायर ने गुंडे भेजे और ये धमकी देते हैं मिस्टर सेठी को कि अभी हम 50 लोगों को लेकर के आ रहे हैं और ये मंदिर ही नहीं तोड़ेंगे, तुम सब जितने कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ना, तुम सबको मार के ये समुद्र में फेंक देंगे। अभी 50 लोग आ रहे हैं। मिस्टर सेठी अपने बच्चे को बोलते हैं, जा मेरी बंदूक लेकर के आ, और बंदूक लेकर के उनके सामने रखते हैं और बोलते हैं 50 मत लाना, 100 भी मत लाना, 150 भी मत लाना, मेरे पास 250 गोली है, 250 से ज्यादा आना तब तुम्हारा काम पूरा हो, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूं और मैं देखता हूं कौन इन भक्तों को हटाता है यहाँ से। प्रभुपाद की कृपा इतनी थी मिस्टर सेठी के ऊपर, वो खड़े हो गए, बोले मैं खड़ा हूं यहाँ पर, 250 गोली है मेरे पास, बताओ कौन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को रोकता है। और उस मूसलाधार बारिश में भक्तों ने कंस्ट्रक्शन करके मंदिर तैयार किया 2 दिन के भीतर। पूरा का पूरा मंदिर, कंस्ट्रक्शन, हॉल, वेदी, ऑल्टर रूम, किचन सब भक्तों ने बना दिया, क्योंकि भक्तों को ये लग रहा था जितना हम बना देंगे उतना ही बचेगा। मंडे को हियरिंग हुई और मंडे को हियरिंग में जज ने दोनों पक्ष सुने। भक्तों ने बताया हमने डाउन पेमेंट किया है, हमने कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, हमने एग्रीमेंट साइन किया था, उसके बाद भी हमको डीड नहीं मिली, इतने ऑफिसेस में हमको घुमाया, ऐसे ऐसे परेशानियां हुई, सब बात बताई, किस तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने आके हमारा मंदिर तोड़ा, सब बात बताई। तो जज ने फैसला दिया, अभी जो वहां पर बन चुका है वो बन चुका है, वट एवर इज बिल्ट, लैंड बिलोंग्स टू हरे कृष्णा। तो जब इस तरह से बात हुई तो भक्त लोग बड़े प्रसन्न हो गए। तब मिसेस नायर प्रभुपाद को मिलने के लिए आई और मिसेस नायर फूट फूट करके रोने लगी। प्रभुपाद बोलते हैं कोई बात नहीं, जो हो गया मैं तुम्हें अपनी पुत्री रूप में स्वीकार करता हूं। और तब इस लैंड के साइन किए पेपर्स प्रभुपाद ने। लेकिन जिन लोगों ने मिस्टर नायर का साथ दिया था उनका क्या हुआ? जो मैत्रेय सबको भड़का रहा था प्रभुपाद के खिलाफ, जो सब जगह पर पैम्फलेट्स बंटवा रहा था, वो खुद ही अपने ही एक स्कूल की टीचर के साथ अवैध संबंध करते हुए पकड़ा हुआ और सारे न्यूज़पेपर्स में उसके खिलाफ बात आई, उसका सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी सब डूब गए। जो राणे ब्लैक मैजिक करता था प्रभुपाद की मूर्ति के ऊपर, प्रभुपाद की डॉल बना करके, वो राणे एक दिन खुद को ही आग लगा लेता है और सड़क पे सभी की आंखों के सामने जलकर भस्म हो जाता है। आप याद कीजिए मैथिली माता जी की पुत्री ने क्या बोला था, राणे तुम हंस रहे हो, ब्लैक मैजिक कर रहे हो, सब कर रहे हो, एक दिन वैष्णव अपराध की आग में तुम जलोगे। और यही उसके साथ हुआ। जो तांबे एमएलए था वो सबको इकट्ठा करके एक दिन मीटिंग करने वाला था कि कैसे कोर्ट को भी चकमा दिया हरे कृष्णा वालों ने। जिस दिन मीटिंग शेड्यूल थी वो सुबह उठना चाह रहा है, उठ नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी आधी बॉडी नीचे से पैरालाइज हो। जिन जिन ने प्रभुपाद के खिलाफ कार्य किए, मिस्टर नायर की हार्ट अटैक से मृत्यु, राणे जल करके मरा, तांबे पैरालाइज्ड हो गया और मैत्रेय अपने ही विवाद में फंस करके इनफेमस हो गया। और इस तरह से भक्त लोगों ने अपनी आंखों के सामने वैष्णव अपराध का फल देखा। अभी बड़ी फीस्ट अरेंज की गई, प्रभुपाद ने सभी भक्तों को बुलाया, प्रसादम खिलाया गया। और प्रभुपाद प्रवचन क्या देते हैं? प्रभुपाद प्रवचन देते हैं, देखो कृष्ण भक्ति में कितना मजा है, कोई समस्या ही नहीं है। मतलब इतनी समस्याएं झेल करके प्रभुपाद इस तरह बोल रहे हैं। 1.5-2 साल का तनाव, प्रभुपाद जहां भी जाते थे केवल जुहू के बारे में सोचते थे। और आज प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखो भगवान ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है, हमें तो कुछ समस्या ही नहीं है। जितनी समस्याएं भक्त भगवान की सेवा के लिए झेलता है उनको तो वो अपना परम सुख मानता है। The explanation of expert devotees is that Krishna was actually not absent from Vrindavan. He came back with Nanda Maharaj as promised. When he was going to Mathura on the chariot driven by Akrura, and the gopis were practically blocking the way, Krishna assured them that he was coming back just after finishing his business in Mathura. He told them not to be overwhelmed, and in this way he pacified them. We remember him playing in those places because he was constantly visiting them. From Mahabharata text that this
Krishna Lila is Maya. They are surprised how God can be affectionate like this. He is Nirbhika, without any attachment. They cannot understand this. Because he's playing exactly like human being. They think, he's human being, Maya, this is like Maya. How wonderful it is that Krishna took in one hand the big heavy bow made of 3 joined palm trees and broke it very quickly. How wonderful it is that continually for 7 days he held up Govardhan Hill in one hand. How wonderful it is that he has killed all the demons. प्रभुपाद ने कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया और इस कंस्ट्रक्शन में मिस्टर सेठी प्रभुपाद की बड़ी मदद करते थे। प्रभुपाद मिस्टर सेठी जी को कई कामों के लिए भेजते थे। जैसे मिस्टर सेठी जी एक कंसल्टेंट को लेकर के आए, क्योंकि रेत है, समुद्र का तट है, यहाँ पर मंदिर बनाना है, और प्रभुपाद ने खुद ने डिजाइन बताई थी कि एक हनी कॉम्ब डिजाइन में 7 स्टोरी के हम 2 टावर्स बनाएंगे, वो हमारा गेस्ट हाउस होगा, जिससे हर रूम में पर्सनल बालकनी हो। मैं अभी वही गेस्ट हाउस में बैठा हुआ हूँ, उसी बालकनी में बैठा हुआ हूँ। प्रभुपाद चाहते थे हर रूम में अपनी एक बालकनी हो, उसमें फ्रेश वेंटिलेशन आए, और ये हनीकॉम्ब डिजाइन हर दोनों टावर में होगी। इनके बीच में एक लॉबी होगी और सुंदर मंदिर इसके पीछे होगा, जिसमें बहुत सारी डोम्स होगी, मार्बल का मंदिर होगा। पूरी डिजाइन प्रभुपाद ने बताई। तब इसको समुद्र तट पे बनाना है, 7 टावर 7 स्टोरी टावर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? कंसल्टेंट को बुलाया गया। तो कंसल्टेंट बोलता है क्योंकि आप समुद्र के तट पे बना रहे हो, यहाँ रेतीली जमीन है, तो आपको 40 से 50 फीट पाइलिंग करनी पड़ेगी, और वो पाइलिंग करने के बाद ही आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा 3-4 फ्लोर तक जा सकते हो। प्रभुपाद को मिस्टर सेठी जी ने बोला, प्रभुपाद बोलते हैं कोई पाइलिंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पिलर डालो, कंस्ट्रक्शन शुरू करो। बोले प्रभुपाद फाउंडेशन ऐसे नहीं डालेगी, पाइलिंग करनी पड़ेगी, 50 फीट तक नीचे जाना पड़ेगा हमको। बोले नहीं, दोबारा चेकअप करवाओ। दोबारा चेकअप करवाया सेठी जी ने, दोबारा दूसरी कंपनी भी नहीं यही बोला कि 50 फीट तक आपको पाइलिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो आप कंस्ट्रक्शन, और इतनी बड़ी बिल्डिंग तो यहाँ बनी नहीं सकती। प्रभुपाद ने फिर सेठी जी को बोला चिंता मत करो, तुम कंस्ट्रक्शन करो फाउंडेशन डाल के, यहाँ पाइलिंग की जरूरत नहीं है। इसी बीच में ट्यूबवेल खोद रहा था, वो ट्यूबवेल खोद रहे थे भक्त लोग पानी निकलवाने के लिए। 7-8 फीट खोदने के बाद मशीन अटक गई। प्रभुपाद आए, प्रभुपाद ने बोला मशीन क्यों अटक गई? बोले प्रभुपाद कुछ पत्थर आ गया लगता है। प्रभुपाद ने बोला खुदाई करो। खुदाई करके पता पड़ा 7-8 फीट नीचे से ही इतनी सख्त जमीन है, क्योंकि कई समय से ये रेत बहुत ह्यूमिडिटी और हीट के कारण इतनी सख्त हो गई है कि नीचे पत्थर जैसी जमीन है, पाइलिंग की आवश्यकता ही नहीं है। जब उस कंसल्टेंट को बुला के वो गड्ढा दिखाया गया, वो कंसल्टेंट बोलता है बस फाउंडेशन डालो, आप 7-8 मंजिल की इमारत ठोक सकते हो, यहाँ पाइलिंग की आवश्यकता नहीं। तो प्रभुपाद जो जो बोलते थे वो सही होता था। इससे सेठी जी का विश्वास और बढ़ता था। सेठी जी को एक बार कार एक्सीडेंट हुआ तो गले में पट्टा बांध के आए थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं पट्टा क्यों बांध रखा है तुमने? तो बोले प्रभुपाद वो डॉक्टर ने बुलाया 6 हफ्तों तक ये पट्टा बांधना पड़ेगा। प्रभुपाद बोलते इसकी जरूरत नहीं, तुमको निकाल दो। सेठी जी बोलते प्रभुपाद डॉक्टर ने बोला है मेरी गर्दन लटक जाएगी 6 हफ्तों तक, बोले निकाल दो इसको। सेठी जी ने पट्टा निकाला, सेठी जी सही। तो सेठी जी का हर चीज में प्रभुपाद के ऊपर विश्वास बढ़ता चला जाता था। Pond out right on the Juhu land. And even though it was far from the city and not so many of our friends from the city came, but many of the local people came. And as part of the proceedings, Srila Prabhupada did the cornerstone laying ceremony. So, we selected this Bombay. Bombay city is the best city, most advanced city in India, and people are also very nice. They are religiously inclined. Therefore, I wanted to start this center, Bombay, for spreading this Krishna consciousness movement. Although there have been many impediments in my endeavor, still, ultimately it is Krishna's business, it will come successful. So today, the
foundation and cornerstone establishment was done 2 years before, but there are many, many impediments from the Asuric jana. Now somehow or other we have got little relief from such impediments. So we are putting this cornerstone this auspicious day, and I am very glad that you have joined us. So the mission is very, very authorized. Therefore, my request is that the inhabitants of Bombay, especially those who are our members, they will kindly take active part how to make this institution very successful in Bombay. सेठी जी इस प्रकार से प्रभुपाद की सेवा में बहुत तत्पर हो गए और कंस्ट्रक्शन जोर शोर से चलने लगा। लेकिन बीच में सेठी जी को बहुत भयानक बीमारी हो गई। डॉक्टर ने बोला सेठी जी आपकी मृत्यु हो जाएगी। कई पाइप्स उनकी बॉडी में, नाक में, मुंह में कई जगह पर पाइप्स लगा दिए गए। तो प्रभुपाद उनसे मिलने के लिए गए। प्रभुपाद को सेठी जी हाथ जोड़ के बोलते हैं, स्वामी जी आपने मुझे सेवा दी ये मंदिर बनाने के लिए, लेकिन मेरी तो आप सिचुएशन देख रहे हैं, मैं तो मरने वाला हूँ, किसी भी क्षण मेरी मृत्यु हो सकती है। प्रभुपाद बोलते हैं सेठी जी इतने गीता के श्लोक याद करे किस काम के, आप क्यों डरते हो? आप शरीर नहीं, आप तो आत्मा हो, और सबसे बड़ी बात अभी आप मर ही नहीं सकते। ये जो ट्यूब व्यूब है वो निकाल के खिड़की के बाहर फेंक दो। और सेठी जी की इतनी शरणागति प्रभुपाद के ऊपर, सारे ट्यूब्स निकाल दिए उन्हें, नाक से जहां जहां ट्यूब्स लगे सब निकाल के खिड़की के बाहर फेंक दिए। 2 घंटे तक प्रभुपाद वहां बैठे रहे। 2 घंटे बाद प्रभुपाद पूछते हैं क्यों सेठी जी मृत्यु हुई क्या? सेठी जी बोलते हैं नहीं प्रभुपाद। प्रभुपाद बोलते हैं सेठी जी आपने भगवान को एक वचन दिया था बहुत समय पहले, आप जब तक वो वचन को पूरा नहीं करोगे आपकी मृत्यु कैसे होगी? आपका वो वचन उधार है भगवान के ऊपर। सेठी जी सोचने लगे कौन सा वचन मैंने भगवान को दिया। सोचते सोचते बोलते हैं हाँ, मैं बंटवारे के समय पे पाकिस्तान से भारत आया था और उस समय पर मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। तब मैंने भगवान को ये वचन दिया था कि हे भगवान अगर मेरा खुद का घर बन जाएगा और 1 लाख रुपए मैं कमा दूंगा तो मैं हमेशा आपका नाम लूंगा, आपकी सेवा करूंगा और कोई काम नहीं करूंगा। प्रभुपाद बोलते हैं देखो सेठी जी अभी भगवान ने तुमको कितने लाखों रुपए दिए और तुम्हारा मकान भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम भगवान की सेवा किए बिना जा रहे थे, ऐसा थोड़ी संभव है। सेठी जी बोलते हैं ठीक है प्रभुपाद आपने मुझे स्मरण दिलाया, अब मेरा एक एक कण आपकी सेवा के लिए, अब जब तक मंदिर पूरा नहीं होगा तब तक मैं सेवा करता रहूंगा। और सेठी जी उस सेवा में रत हो गए। प्रभुपाद ने सेठी जी को भक्तों के लिए रहने के लिए आश्रम भी बनाने के लिए बोला। तो यह मंदिर का कार्य तो चल ही रहा था, लेकिन जो पहले से वहां पर कुछ बिल्डिंग थी उसके ऊपर सेठी जी भक्तों के लिए रहने के लिए रहवास बना रहे। प्रभुपाद उसको देखने के लिए गए तो सेठी जी पूरे धूल में सने हुए थे, वो काम को अपने डायरेक्ट सुपरविजन में बनवा रहे थे। प्रभुपाद बोलते हैं सेठी जी यहाँ भक्तों के लिए रूम बना रहे हो और वहां कृष्ण आपके लिए गोलोक वृंदावन में रूम बना रहे हैं, आप यहाँ भक्तों की सेवा कर रहे हो और वहां भगवान आपके लिए रूम बना रहे हैं। तो प्रभुपाद को सेठी जी बोलते हैं मैं तो इतना अपवित्र हूँ, इतना पापी हूँ, मैं कहाँ गोलोक वृंदावन पहुंचूंगा। प्रभुपाद बोलते हैं उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना, मैं तुमको भगवत धाम लेकर के जाऊंगा, तुम बस भक्तों की सेवा करो। अब सेठी जी नए नए आइडिया लेकर के आते थे क्योंकि पैसा भी चाहिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मार्बल का। तो प्रभुपाद के पास एक आइडिया लेकर के आए, बोले प्रभुपाद हम ये मंदिर बनाएंगे तो हम क्या अलग अलग आर्टिस्ट को बुलाते हैं, म्यूजिक आर्टिस्ट, डांस आर्टिस्ट, सब आर्टिस्ट को बुलाते हैं, एक बड़ा ऑडिटोरियम रेंट करते हैं, टिकट लगाएंगे उस पे और उससे जो पैसा आएगा उससे हम मंदिर बनाएंगे। प्रभुपाद बोलते बहुत अच्छा आइडिया है, करो। तो फिर सेठी जी बोलते हैं लेकिन प्रभुपाद क्या मैं कुछ भक्तों को ले जाऊं टिकट बेचने के लिए? प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, मेरे शिष्य मेरी पुस्तक बेचते हैं और कुछ नहीं बेचते, टिकट विकेट वो नहीं बेचेंगे। तो फिर सेठी जी नए नए और तरीके लेकर के आते थे। प्रभुपाद ने उनमें से कुछ बिजनेस एक्टिविटीज के अलाउ भी किया जिससे मंदिर के लिए पैसे आए। और प्रभुपाद बोलने लगे मैं क्या करूं, सेठी जी आपके आइडियाज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो मेरे साथ भक्त लोग हैं ये केवल भगवान का भजन करना चाहते हैं, ये नहीं समझते कि भगवान के लिए किया गया बिजनेस भी भजन है, भगवान के लिए की गई हर सेवा भजन है। और इसी के लिए तो मैं आया हूँ, मैं हर व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगाना चाहता हूँ। एक दिन सेठी जी आप देखोगे ये जुहू स्थान बॉम्बे का सबसे प्रोमिनेंट स्थान बनेगा।
ये जुहू का मंदिर जिस दिन बन के तैयार होगा, पूरे विश्व से लोग इस जुहू मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे। सेठी जी बस आप देखते रहना। तो प्रभुपाद इस तरह अपने भक्तों को बड़ा प्रोत्साहन देते थे। अब जब बिल्डिंग्स तैयार होने लगी, प्रभुपाद प्रचार करके फिर टूर से वापस आए, तो तमाल कृष्ण महाराज, गिरिराज स्वामी महाराज, सभी लोग प्रभुपाद को एक दूसरे स्थान पे ले जाने लगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं, मुझे दूसरे स्थान पे क्यों रहने के लिए ले जा रहे हो? मैं तो मेरे जुहू मंदिर में ही रहूंगा। मेरे लिए जो तुम क्वार्टर्स बनाने वाले हो, उन क्वार्टर्स में ही रहूंगा। तो भक्तों ने विशेष अरेंजमेंट किया था, प्रभुपाद के लिए क्वार्टर्स बनाने वाले थे, जिसमें प्रभुपाद का डाइनिंग एरिया अलग होगा, जिसमें ट्रांसलेशन एरिया अलग होगा, मीटिंग एरिया अलग होगा, बेडरूम अलग होगा, किचन अलग होगा, सर्वेंट क्वार्टर्स अलग होंगे, सब कुछ अलग बनाने वाले। प्रभुपाद बोले मैं तो वहीं रहूंगा। अब भक्त लोग बताते हैं प्रभुपाद अभी वो रेडी नहीं है। प्रभुपाद बोले व्हाट एवर इट इज, मैं तो वहीं रहूंगा। अब प्रभुपाद जब जिद पे अड़ जाए तो बस फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्रभुपाद को भक्त लोग लेके आए। फॉर्चुनेटली लिफ्ट काम कर रही थी, प्रभुपाद लिफ्ट से ऊपर गए। अब उस क्वार्टर्स में ना तो खिड़की लगी थी, ना दरवाजे लगे थे, ना इलेक्ट्रिक लाइन डली थी, ना टॉयलेट सीट बैठी थी। और प्रभुपाद बोलते मैं तो वहीं बैठूंगा, मैं तो वहीं रहूंगा। एक वहां पर कुर्सी पे प्रभुपाद बैठ गए। प्रभुपाद बोलते मैं तो यहीं रहूंगा। अब भक्त लोग सोचने लगे अरे ये तो कंस्ट्रक्शन साइट है, अभी कैसे प्रभुपाद को रखेंगे। तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद को बोलते हैं प्रभुपाद आपको लेक्चर देने क्रॉस मैदान में, वो यहाँ से बहुत दूर है, तो आप लेक्चर देने के लिए भी पांडल प्रोग्राम जितने दिन चल रहा है वहां रह लीजिए, उसके बाद आप यहाँ शिफ्ट हो जाना। प्रभुपाद बोलते ठीक है कोई बात। प्रभुपाद लेक्चर देने के लिए क्रॉस मैदान में जाते हैं, कुछ दिनों तक वहां रहते हैं, तब तक भक्त लोग उनके क्वार्टर्स तैयार कर देते हैं। और प्रभुपाद जैसे ही उन क्वार्टर्स में एंटर करते हैं, इतने सुंदर क्वार्टर्स, पहली बार विश्व में प्रभुपाद के लिए इतने सुंदर क्वार्टर्स बनाए गए थे, 5 स्टार फैसिलिटी। लेकिन प्रभुपाद उनको देख करके बोलते हैं ये रूम तो बिल्कुल मेरे राधा दामोदर मंदिर के रूम जैसे। भक्त लोग की आंखें फटी की फटी रह गई। बोलते कहाँ राधा दामोदर के तपस्वी जीवन के कमरे और कहाँ हमने 5 स्टार फैसिलिटी प्रभुपाद के लिए बनाई, उससे प्रभुपाद तुलना कर रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं देखो वहां भी मेरे प्रसाद लेने का जगह अलग थी, ट्रांसलेशन की जगह अलग थी, सोने की जगह अलग थी, यहाँ पर भी तुमने अलग अलग जगह बनाई है, एक ही रूम में सबने डाला है, इसलिए ठीक राधा दामोदर जैसी है। और जैसे मैं वृंदावन में राधा दामोदर के पास रहता था, वैसे ही मैं यहाँ राधा रास बिहारी के पास रहूंगा। प्रभुपाद की फेवरेट डिटीज थी राधा रास बिहारी। तो प्रभुपाद इसलिए जिद नहीं कर रहे थे वहां रहने के लिए कि उनको एक अच्छी फैसिलिटी चाहिए थी। तब भक्तों को समझ में आया कि वास्तव में प्रभुपाद राधा रास बिहारी से कितना प्रेम करते थे। राधा रास बिहारी तब भी टीन शेड में थे, क्योंकि उनका मंदिर अभी भी कंस्ट्रक्शन के अंदर था, और इतनी आवाज आती थी कंस्ट्रक्शन की, मार्बल घिसाई की, सबकी, प्रभुपाद को डिस्टर्ब भी होता था। भक्त लोग बोलते थे प्रभुपाद इतनी आवाज में आप कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, आप कैसे अपने लोगों से मिलेंगे, इंपॉर्टेंट लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं। प्रभुपाद बोलते नहीं वो संकीर्तन की आवाज है, राधा रास बिहारी का मंदिर बन रहा है, मैंने उनको वचन दिया है, वो आवाज आने दो, वो काम मत रोकना, मैं अपना काम कर लूंगा, मैं अपना ट्रांसलेशन कर लूंगा। इतना प्रेम प्रभुपाद करते थे। एक दिन प्रभुपाद रेस्ट कर रहे थे और उन्हीं के क्वार्टर्स में तमाल कृष्ण महाराज बाहर बैठे हुए थे। क्योंकि प्रभुपाद रेस्ट कर रहे थे, तमाल कृष्ण महाराज किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मिस्टर सेठी जी आए। अब सेठी जी तमाल कृष्ण महाराज को बोलते हैं मुझे प्रभुपाद से मिलना है। तमाल कृष्ण महाराज समझाते हैं कि देखिए प्रभुपाद अभी रेस्ट कर रहे हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप बाद में आना। प्रभुपाद ने अंदर से सुन लिया। प्रभुपाद उठ करके बोलते हैं अरे तमाल आने दो, सेठी जी है। सेठी जी अंदर गए। प्रभुपाद बोलते सेठी जी आपने क्वार्टर्स देखे, आप ये क्वार्टर्स देख के आओ। सेठी जी गए, किचन देखा, डाइनिंग एरिया देखा, सब मीटिंग रूम देखा, सर्वेंट क्वार्टर्स, पूरा क्वार्टर्स देख करके जब सेठी जी वापस आए, प्रभुपाद बोलते हैं सेठी जी कैसा लगा आपको? सेठी जी बोलते हैं बहुत अच्छा है। प्रभुपाद बोलते हैं मैं चाहता हूं आप इधर शिफ्ट हो जाओ। आपने जितनी मदद हमारी की है राधा रास बिहारी को यहाँ पर रखने के लिए, मैं चाहता हूँ, मैं पहले से चाहता था आप हमारे साथ रहें, लेकिन तब हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, हमको टीन शेड के नीचे रहते थे, तो अभी ये क्वार्टर्स बन गए हैं, आप इन क्वार्टर्स में रहो। सेठी जी बोलते हैं प्रभुपाद आपके शिष्यों ने इतने प्रेम से आपके लिए क्वार्टर्स बनाए हैं, वो चाहते हैं आप यहाँ रहें। प्रभुपाद बोलते नहीं नहीं मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो कहीं भी रह लूंगा, लेकिन आपने जितनी राधा रास बिहारी की सेवा की है आपको यहाँ रहना चाहिए। तब सेठी जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभुपाद को बोलते नहीं आप प्रभुपाद यहाँ पर रहिए, आपकी सेवा होगी तो हम सब प्रसन्न रहेंगे। उसी क्वार्टर्स में श्री श्रीमद भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज भी प्रभुपाद की सेवा करते थे। और कई सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में 1-2 लीला सुनाना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने एक दिन उनको बोला
कि ऑरेंज जूस लेकर के आओ। अब उस समय पर जुहू में यहाँ कोई व्यवस्थाएं तो थी नहीं। भक्ति चारू स्वामी महाराज गए, ऑरेंज लेकर के आए। इतनी देर में प्रभुपाद बेल पे बेल बजा रहे थे। थोड़ी देर भी हो गई और जैसे ही जूस लेकर के पहुंचे, प्रभुपाद इतने गुस्से में थे। प्रभुपाद बोलते हैं तुम अब खुद ही पी लो, मुझे नहीं पीना, जाओ यहाँ से। तो महाराज बढ़ते गए। प्रभुपाद तुमको समझ में नहीं आ रहा, मैं बोल रहा हूँ जाओ यहाँ से। फिर भी प्रभुपाद की तरफ ट्रे लेकर के बढ़ते गए। तो जैसे ही प्रभुपाद ने देखा कि ये तो जा नहीं रहा है, प्रभुपाद ने जूस उठाया और पी लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने जूस पिया, महाराज को याद आया, कह रहे मैंने जूस तो पिला दिया, लेकिन प्रभुपाद को मुंह धोने के लिए, मैं कुल्ला करने के लिए नहीं लेकर के आया। तो फिर वो किचन में भागे। गुरु महाराज वहां से एक पात्र लेकर के आए, जग लेकर के आए, और जब प्रभुपाद का मुंह धुला रहे थे तब उनको याद आया, कह रहे प्रभुपाद का मुंह पूछने के लिए मैं टॉवेल लेके नहीं आया। तो फिर प्रभुपाद के बेडरूम से, वार्डरोब से एक टॉवेल निकाली, प्रभुपाद का मुख पोंछा। तब प्रभुपाद बोलते हैं देखो तुम कितने अच्छे से मेरी सेवा कर रहे हो, लेकिन मैं तुमको डांटता रहता हूँ। तब गुरु महाराज रोने लगे। गुरु महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद जब आप हमको डांटते हो तब हमको बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब आप ऐसे बोलते हो, जब आप क्षमा मांगते हो, तो हमारा दिल टूट जाता है। आप हमको नहीं सुधारोगे तो कौन सुधारेगा। इस तरह बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं प्रभुपाद के साथ यहाँ भक्तों की है। लेकिन एक विशेष लीला के साथ मैं समापन करना चाहता हूँ, जो इसी जुहू मंदिर में हुई थी और जो हम सब भक्तों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे था, एक बहुत बड़ा आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया, और वो आर्टिकल प्रभुपाद के सामने गुरु महाराज ने दिखाया। तो प्रभुपाद ने पूरा आर्टिकल पढ़ा और सब लोग तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि फ्रंट पेज पे इतना बड़ा कवरेज, जिस बॉम्बे नगर में हमको सीआई एजेंट बोला जा रहा था, जिधर दम मारो दम पिक्चर निकली, जहां हर तरह से इस्कॉन को इतना नीचा देखा जाता था, उस बॉम्बे नगर में एक पॉजिटिव खबर हमारे लिए छपी है। बहुत खुश थे भक्त लोग। प्रभुपाद पूरा आर्टिकल पढ़ के नाराज हो गए। प्रभुपाद बोलते हैं किसने ये आर्टिकल छपवाया। प्रभुपाद बताते हैं इसमें मेरा नाम नहीं है, इस पूरे आर्टिकल में मेरा नाम क्यों नहीं। और उस समय पे भक्त लोग सोचने लगे कि प्रभुपाद अपने नाम की आकांक्षा रख भी क्यों रहे। एक वैष्णव तो अमानवीय होता है, उसको तो अपने नाम की आकांक्षा नहीं होती। लेकिन बाद में भक्तों को समझ में आता है प्रभुपाद ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी विश्वव्यापी संस्था को एक साथ जोड़ने के लिए प्रभुपाद का केंद्र में होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम सब टूट जाएंगे, अलग अलग लीडर्स के अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे, अलग अलग मंदिरों के अलग अलग ग्रुप्स बन जाएंगे, अलग अलग गुरु के अपने अपने शिष्य समूह बन जाएंगे। लेकिन अगर प्रभुपाद केंद्र में रहेंगे तो हम सब यूनाइटेड रहेंगे। तब प्रभुपाद ने इस जुहू मंदिर में ही भक्तों को आदेश दिया कि जहां भी इस्कॉन शब्द लिखा जाएगा वहां मेरा नाम लिखा होना चाहिए। फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। कोई भी लेटर हेड प्रिंट होगा वहां मेरा नाम होना चाहिए, कोई भी पुस्तक प्रिंट होगी वहां मेरा नाम होना चाहिए। और अगर प्रभुपाद वो आदेश ना देते तो शायद आज हमारा इस्कॉन टूट गया होता, जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जाने के बाद गौड़ीय मठ टूट गया था अलग अलग मठों में। तो ये आदेश भी प्रभुपाद ने यहीं पर दिया कि कैसे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज से लेके 10,000 वर्षों तक कि प्रभुपाद को हम केंद्र में रख करके अपनी सारी सेवाएं करें, प्रभुपाद को केंद्र में रख करके हम सारे मंदिर खोलें, प्रभुपाद को हमारा मुख्य गुरु माने। हमारे दीक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारे आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, हमारे उद्धारक हैं श्रील प्रभुपाद। तो ये सिद्धांत भी प्रभुपाद ने इसी जुहू मंदिर में स्थापित किया। जब आखिरी दिनों में प्रभुपाद अपना शरीर छोड़ने ही वाले थे तो दो बहुत महत्वपूर्ण लोग प्रभुपाद से मिलने के लिए आए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्रभुपाद हम एकांत में आपसे बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन उस समय पर प्रभुपाद के सेवक थे श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, वो जाते जाते टेप रिकॉर्डर ऑन करके चले गए और उन दोनों की बातें टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई। उन्होंने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद आप अभी शैया पर हैं शरीर छोड़ने के लिए, आपके बाद इस मूवमेंट का सक्सेसर कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा। प्रभुपाद उनको बताते हैं मेरे उत्तराधिकारी मेरे सारे शिष्य होंगे, और मेरे शिष्य ही नहीं, जितने लोग आगे मेरी सेवा करेंगे, मुझे पालन करेंगे, वो सब मेरे उत्तराधिकारी होंगे, कोई एक व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा। यह आदेश प्रभुपाद का भक्तों को इतना प्रेरणा देता है कि भक्त लोग प्रभुपाद के जाने के बाद इस जुहू मंदिर को कंप्लीट करते हैं। यद्यपि प्रभुपाद नवंबर
1977 में शरीर छोड़ देते हैं। लेकिन उस विरह के समय में भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उन 3 महीनों में जब पूरे विश्व में भक्त रो रहे थे, सारे लोग शोकाकुल थे प्रभुपाद के जाने के लिए, यहाँ जुहू में भक्त लोग मेहनत कर रहे थे प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए मंदिर को पूरा करना। प्रभुपाद ने रास बिहारी को वचन दिया है, पूरा होना चाहिए। 1978 मकर संक्रांति के दिन ये जुहू का मंदिर बन के कंप्लीट हुआ। भक्त लोगों ने वेट भी नहीं किया जन्माष्टमी के लिए, रामनवमी के लिए, कोई बड़े महोत्सव के लिए नहीं। प्रभुपाद की इच्छा जल्दी से जल्दी इसके उद्घाटन होना चाहिए। और 1978 में ठीक 3 महीने बाद प्रभुपाद 14 नवंबर 1977 में शरीर छोड़े और 14 जनवरी 1978 में इस मंदिर का उद्घाटन हुआ। पूरे बॉम्बे के प्रतिष्ठित लोग आए, राधा रास बिहारी अपने ऑल्टर पे विराजमान हुए, राम लक्ष्मण सीता हनुमान अपने ऑल्टर पे विराजमान हुए, गौर निताई अपने ऑल्टर पे विराजमान हुए और भक्तों ने श्रील प्रभुपाद की मूर्ति भी ऑल्टर पे विराजमान की, उस स्मृति में कि कितनी निष्ठा के साथ प्रभुपाद ने रास बिहारी को स्थित करने के लिए प्रयास किया, कितनी मेहनत श्रील प्रभुपाद ने की इस मंदिर को बनाने के लिए। हर चुनौती का संघर्ष प्रभुपाद ने किया राधा रास बिहारी के वचन को सिद्ध करने के लिए। और ये इस्कॉन की नींव है, ये इस्कॉन के प्राण है। एक एक मंदिर श्रील प्रभुपाद के प्राण धन है। उसी चेतना के साथ हम इन मंदिरों को अपना तीर्थ स्थान मानते हैं। हमारे लिए वृंदावन जितना महत्वपूर्ण है, मायापुर जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही जुहू जैसे मंदिर भी महत्वपूर्ण है, जहाँ श्रील प्रभुपाद की उपस्थिति आप कण कण में महसूस कर सकते हो। अगली बार आप राधा रास बिहारी के दर्शन करने आए तो प्रभुपाद के संघर्ष को स्मरण करें और प्रभुपाद से आशीर्वाद की आकांक्षा करें कि हम भी आपके आंदोलन में अगर कुछ सहयोग कर सकें तो हमारा जीवन उससे सफल होगा। हरे कृष्ण।